अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मनिया में। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एक खास पहचान बनाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। दोस्तों, ये लोग कौन हैं और किस वजह से अपनी एक खास पहचान बनाने में कामयाब हुए, जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। चाइना के एक शख्स रुआंग लियांगमिंग ने बी बियर्ड जैसे खतरनाक खेल में रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने सारे जिस्म को शहद की मक्खियों और दूसरे खतरनाक हशरात से ढांप डाला। दोस्तों, बी बियर्ड एक खतरनाक खेल है जिसे 19वीं सदी से खेला जा रहा है। इस खेल में लोग अपने जिस्मों को शहद की मक्खियों से ढांपते हैं। रुआंग ने बड़ी कामयाबी के साथ यह रिकॉर्ड बनाया और इसके जिस्म पर बैठने वाले हशरात की तादाद 6,37,000 थी, जिनका वजन तकरीबन 63.7 किलोग्राम बनता था। दोस्तों, रुआंग के बगैर किसी नुकसान के साथ इस स्टंट को करने की वजह इस स्टंट में उसकी खासी महारत है, क्योंकि यकीनन किसी आम शख्स के स्टंट को करने पर मिनटों में जान जा सकती है। फेलिक्स बाumgartner बेस जंपर, स्काई डाइवर और डेयर डेवल है। दोस्तों, ये अपने खतरनाक स्टंट्स को लेकर काफ़ी मशहूर है, मगर फेलिक्स ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो शायद ही कोई दूसरा इंसान तोड़ सके। फेलिक्स ने 14 अक्टूबर 2012 को स्ट्रेटोस्फेयर से बगैर किसी ड्रॉग पैराशूट की मदद के छलांग लगाई। दोस्तों, ड्रॉग पैराशूट वो पैराशूट हैं जो अचानक खुलकर तेज़ी के साथ गिरने वाले ऑब्जेक्ट की रफ्तार को काफ़ी आहिस्ता कर देते हैं। फेलिक्स की इस जंप की ऊंचाई 39 किलोमीटर जो कि 1,27,953 फुट बनती है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई के साथ गिरने की वजह से फेलिक्स की रफ्तार 1357.64 किलोमीटर फी घंटा हो गई थी और इस रफ्तार की वजह से वो साउंड बैरियर को तोड़ने वाले पहले इंसान बन गए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि साउंड बैरियर आवाज़ की रफ्तार से तेज़ हरकत करने की वजह से आवाज़ के खतरनाक असरात होते हैं। जेमी पीर एक प्रोफेशनल स्कीयर था और इसने 255 फुट ऊंची चट्टान से छलांग लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड इसने अमेरिका की एक रियासत व्योमिंग के खतरनाक पहाड़ी सिलसिलों में बनाया था। दोस्तों, इस जंप के दौरान जेमी को खतरनाक चोट भी लगी थी और वो 12 फुट जमीन में धंस गया था। गूगल के को फाउंडर सर्जे ब्रिन के मुताबिक इस जंप के दौरान जेमी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पर था। दोस्तों, टर्मिनल वेलोसिटी किसी भी गिरती हुई चीज की मैक्सिमम रफ्तार होती है जिसमें जिस्म पर कोई भी एक्सेलरेशन 0 होती है। दोस्तों, इस प्रोफेशनल स्कीयर की नवंबर 2011 को बर्फानी तौदे में फंसने की वजह से मौत हो गई। आइसमैन, जिसका असल नाम विम होफ है और ये शख्स जमा देने वाली दर्जे हरारत में जिंदा रहने के लिए काफ़ी चर्चों में है। विम होफ ने बर्फीले पानी में तैराकी की, नंगे पांव आधी मैराथन रेस जितना फासला जो कि तकरीबन 21 किलोमीटर बनता है तय किया और हाल ही में विम होफ ने अपने पूरे जिस्म को बर्फ में धंसाकर 2 घंटे गुजारे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कराया। विम होफ के अंदर ऐसी दर्जा हरारत में जिंदा रहने की काबिलियत है जो कि दूसरे लोगों की मिनटों में जान ले सकती है। विम होफ के मुताबिक वो इस दर्जा हरारत में जिंदा रहने के लिए मेडिटेशन यानी मुराकबे का इस्तेमाल करता है। एंटोनी ब्रिटन एक स्टंटमैन और एक स्केपोलॉजिस्ट है। दोस्तों, स्केपोलॉजी एक खतरनाक खेल है जिसमें स्टंटमैन को हथकड़ियाँ और जंजीरें बांधकर पानी या फिर किसी खतरनाक जगह पे फेंका जाता है और फिर इस शख्स को बगैर किसी की मदद के वहाँ से जिंदा निकलना होता है। एंटोनी ने भी खुद को बंधवा कर कब्र में डलवाया था और वहाँ से जिंदा वापस बचकर आया और 100 सालों में इस स्टंट को करने वाला तीसरा शख्स बन गया। एंटोनी ने स्टैनेज इंटरनेशनल स्टंट टीम के साथ मिलकर एक खतरनाक रिकॉर्ड बनाया जिसमें इसने अपने पूरे जिस्म पर आग लगाकर बगैर ऑक्सीजन की सप्लाई के सबसे लंबी और सबसे तेज दौड़ लगाई और एक आलमी रिकॉर्ड बनाया। इस स्टंट में एंटोनी ने 204.23 मीटर का फासला तय किया। एंटोनी ने इस स्टंट को बच्चों की एक कैंसर अस्पताल के लिए रकम इकट्ठा करने की गर्ज से किया। तो ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक स्टंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।